Assalamu alaikum. Hi, hello. I am RC Amaruddin. Welcome to my channel. RC Amaruddin channel. Today topic is TSH, thyroid stimulating hormone. TSH is secreted by our second master gland, that is pituitary gland, which is situated in our brain, and pituitary gland is controlled by master gland, that is hypothalamus. क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हैं ये सिक्रेट करते हैं TSH। किस लिए? हमारा एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड, उस पर एक्टिव होना है। थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ और नेक लाइक बॉड बैट लाइक स्ट्रक्चर, उस पर एक्टिव होने के लिए सिक्रेट करती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड TSH। जब TSH एक्टिव हो जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड पे, वो वहाँ से सिक्रेट करता है T3 एंड T4 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। और मोस्टली हम उनके लिए ये टेस्ट रखते हैं TSH जिनको प्रेशर कम होता है, ज़्यादा होता है, या पेन होते हैं बॉडी में, या इरेगुलर पीरियड होती है, या पीरियड के टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग होती हैं, या कंसीव नहीं होती हैं, ठीक, या किसी को हेयर लॉस होता है, उनको रखते हैं ये TSH एडवाइस, ठीक है। और उनको भी रखते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं आफ्टर कंसीव 1 मंथ या 2 मंथ के बाद, उनको रखते हैं क्योंकि उनमें प्रेशर इरेगुलर नहीं होना चाहिए, उसमें उनमें से प्रेशर सेम रहना चाहिए। और इसके लिए भी कि उनका जो थायराइड है TSH है उसके लेवल ठीक आनी चाहिए, क्योंकि अगर उनमें एबनॉर्मलिटी रही TSH लेवल की तो उसके बच्चे के ब्रेन पे असर पड़ सकता है, ठीक है। और अगर हम देखें इसके क्लिनिकल कंडीशन, जब इसकी लेवल ज़्यादा होगी या इसकी लेवल कम होगी तो क्या हो सकता है, तब क्या सिम्टम्स हो सकते और क्लिनिकल कंडीशन को क्या कर सकते हैं। और अगर हम देखें, अगर TSH की लेवल ज़्यादा होगी तो उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यानी जब TSH की लेवल ज़्यादा होगी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा, उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। क्यों? जब ये TSH निकलता है तो ये एक्ट कहाँ करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड पे, वहाँ से सिक्रेट क्या करता है T4 एंड T3, ठीक। जब TSH की लेवल ज़्यादा होगी, ठीक है, जब TSH की लेवल ज़्यादा होगी हाइपोथायराइडिज्म में, तो ये एक्ट होगा हमारे थायराइड ग्लैंड पे, वहाँ से सिक्रेट करेगा T3 एंड T4, लेकिन कम मात्रा में, कम लेवल है, क्योंकि जब TSH की लेवल ज़्यादा है तो ये इस पे फोर्स करे कि थायराइड ग्लैंड पे कि कम सिक्रेट करो T3 एंड T4, ठीक। और इस वजह से कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, इसकी वजह से वेट गेन और वेट गेन सिम्टम्स, और दिस सुस्ती आना, लॉस ऑफ एपिटाइट, और दिस इरेगुलर पीरियडिंग, और मंथों के बाद पीरियड होना, क्योंकि ये जो TSH की लेवल ज़्यादा होती हैं, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो यूट्रस का मेम्ब्रेन होता है वो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की मदद से थिक बन जाएगा, और उस वजह से टाइम पे पीरियडिंग नहीं हो सकती हैं, ठीक। और ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड की लेवल ज़्यादा हो। और अब देखें हम हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म में TSH की लेवल कम होती है, ठीक है। जब TSH की लेवल कम निकलेगी हमारे ब्रेन से, तो वो पहुंचेगा हमारे थायराइड ग्लैंड पे, वहाँ से एक्ट होता है हमारे थायराइड ग्लैंड, वहाँ से सिक्रेट करता है T3 एंड T4, लेकिन ज़्यादा मात्रा में। वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि TSH जो होता है वो कम होता है, और वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, और इनको कंट्रोल नहीं कर सकता T3 एंड T4, क्यों? वो कम होता है और यह ज़्यादा निकलता है, इसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। और अगर हम देखें इसके सिम्टम्स हैं लॉस ऑफ वेट, ठीक, फीवर होना, स्वेटिंग होना, लॉस ऑफ हेयर, डैंड्रफ, और काबज होना, ठीक है। और जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होना, मीन्स 28 दिन से पहले होना, और पीरियड की टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग आना, ठीक, और नॉन कंसीविंग, ये इसके सिम्टम्स हैं TSH के, ठीक है। और अगर हम देखें, हम क्या एडवाइस देते हैं इनको फूड के हिसाब से, जिनको हाइपोथायराइडिज्म होगा यानी TSH की लेवल ज़्यादा होगी, जिनको हाइपोथायराइडिज्म हो यानी TSH की लेवल ज़्यादा होगी, और T3 T4 की लेवल कम होगी,
उनको हम क्या एडवाइस देते हैं फूड के हिसाब से, ठीक है। उनको यही फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे से खाना, ठीक है, और मीट या फैट कम खाने हैं, ठीक है। और अगर हम देखें हाई हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड की लेवल ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसमें थायराइड की लेवल कम होती है और T3 T4 की लेवल ज़्यादा होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड की लेवल कम होती है और T3 T4 की लेवल ज़्यादा, उनको हम बोलते हैं ये जो प्रोटीन या फैट्स है वो अच्छे से खाओ और जो फ्रूट्स वेजिटेबल वो कम खाओ, ठीक है। ये है फूड के हिसाब से। और अगर देखिए इनको क्या टैबलेट करते हैं एडवाइस थायरोक्सिन टैबलेट, ठीक है, जिनकी लेवल ये TSH की लेवल कम होती हैं, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म यानी T4 T3 की लेवल ज़्यादा होते हैं, उनको देते हैं हम लीवोथायरोक्सिन टैबलेट्स। और किस हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट डिवाइड बाई 1.6, ठीक है, उस हिसाब से देते हैं हम इनको टैबलेट्स, ठीक। और अगर हम देखें पहले पहले क्या देते हैं इनको 25 mg पहले पहले, तो फिर 50 mg, फिर इसके बाद 75 mg। और अगर हम देखें कोई ओल्ड उसको इससे कम देते हैं, यानी 15 mg या 20 mg, क्योंकि बूढ़े का मेटाबॉलिज्म इतना नहीं होता है क्योंकि जो जवान का होता है। ये इसके सिम्टम्स हैं और ये इसके क्लिनिकल कंडीशन हैं थायराइड के। सिंपली हम थायराइड कैसे अपने नॉर्मल में रख सकते हैं। ये होता है उतार चढ़ाव हमारे ब्लड में या हमारे जिस्म में, क्योंकि हम कभी ज़्यादा वर्क करते हैं, हम कभी कम वर्क करते हैं, ठीक है। हम कभी बैठते हैं, कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी खाते हैं टाइम पे, कभी नहीं खाते। और हमें क्या करना है, टाइम टाइम टू खाना है और एक्सरसाइज नॉर्मली करनी है, यही करना है जिसे हम TSH की लेवल नॉर्मल रख सकते हैं। ओके, थैंक यू, फॉलो माई चैनल।